या नोएडा थंडर्स ने कि बाहर धूप चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बादल स्टेडियम के अंदर है। थंडर्स इन द हाउस। बिल्कुल, और एक बार फिर से क्लियर करें हमारे दर्शकों को, पिछले जो नतीजा रहा है वो ये रहा है कि रिव्यू जरूर रिटेन करते हुए नजर आए गोरखपुर जायंट्स, क्योंकि वो कन्विंसिंग और कंक्लूसिव एविडेंस थे नहीं। इसलिए जो ऑन कोर्ट जो फील्ड रेफरी का निर्णय था उसी के साथ जो है वो ऑफिशियल एम्पायर भी जाते हुए नजर आए, इसलिए जो अंक था वो नोएडा को मिला, पर ये अंक गोरखपुर ने खाता खोल दिया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, बताना है कि एलिमिनेटर के लिए, इस संग्राम के लिए जायंट्स तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही नाम, यही जनाब है। इंडियन नेवी के लिए भी खेलते हैं। 45 पॉइंट्स पूरे लीग फेज में, और यहाँ पे अब एलिमिनेटर 1 में अपनी टीम का ऑफेंसिव दारोमदार इनके शोल्डर्स पे है। बढ़िया स्पाइक, पीछे से आए नंबर 4 रमन कुमार। ये देखिए, फेंक दिया था शिखर ने, बैक लाइन से करते हुए अटैक, बढ़िया फिनिश। और ये खूबी होती है सेटर की, चकमा दे देते हैं डिफेंस को, ब्लॉकर्स को दिया चकमा। ब्लॉकर्स गए शिखर की ओर और फिर जड़ दिया स्पाइक रमन ने। 2-2 की बराबरी है, क्योंकि इजी क्रॉस ओवर दिया था पिछली बार नोएडा थंडर्स ने, पर इस बार एक अच्छा ब्लॉक, यहाँ भी पावरफुल ब्लॉक। 2 में से 2 स्पाइक को रोका है अभी तक नोएडा थंडर्स का। इसका लाइन टू लाइन अटैक करने का प्रयास, और एंगल को कट करने का प्रयास था, पर उस प्रयास में सार्थक साबित नहीं हो पाए हैं। लाइन के बाहर गया है वो गेंद। इसका अर्थ है कि गोरखपुर जायंट्स पहली मर्तबा इस सेट में अब लीड में। रिप्ले पे तो आप साफ साफ देख सकते हैं क्या करना चाहते थे स्पाइकर और क्या कर बैठे। लाइन के इस पार जानी चाहिए थी बॉल, हाथ थोड़ा खुला और खुलते ही भाई मामला गड़बड़। बढ़िया बॉल बनी है यहाँ, पीछे से आए नंदा, डिग भी हो गई बॉल, काउंटर पे मारने की कोशिश, मुश्किल काम था। देखिए, इन्हें कहते हैं पिन हिटर। जब परफेक्ट बॉल नहीं बनती है तब भी इन्हें चलना पड़ता है। रमन कुमार के पास बनी थी बॉल, कॉन्टैक्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा लो, थोड़ा लो, और जैसे ही लो हुए मामला गड़बड़। वो जंप की जो टाइमिंग है ना, वो उस प्रकार से बैठी नहीं जिस प्रकार से रमन चाहते थे। अच्छा बॉल बनाया था सकलेन ने, पीछे बैक पास करते हुए कि इजी क्रॉसओवर होगा, क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर था नहीं। अच्छा अभिनव बिल्कुल मिडल में आके, विपुल और अभिनव की जो जोड़ी हमें नजर आ रही है आज, वो बड़ी शानदार थे कि तैयार थे, पता था कि मेरे लिए बॉल बनेगा, हाय आम आए, गैप ढूंढा और जोन 5 में जाके अटैक किया। कॉम्बिनेशन प्ले, कम्युनिकेशन देखिए सेटर्स और स्पाइकर्स के बीच में। नोएडा थंडर्स कुछ अलग ही विचार लेके उतरी है आज एलिमिनेटर 1 में। दूसरी ओर इस बार सुधारा अपनी जंप को, जैसे हर्षद बता रहे थे पिछली बार जंप की टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, पर इस बार रमन कुमार ने कहा नहीं भाई, हम सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। बॉल सही बनी, मौका मिला था और लगा दिया स्पाइक। अब्दुल मुगनी को उपयोग करना पड़ेगा, रमन है, शिखर है, इन तीनों को कैसे चलाएंगे अब सकलेन, क्योंकि ये तीन बहुत ही अच्छे अटैकर्स हैं इस टीम के पास। नोएडा थंडर्स चूंकि पहला मैच जीत चुका है, प्रेशर थोड़ा सा भी गोरखपुर जायंट्स पे होगा। नंदगोपाल क्रॉस कोच स्पाइक किसे कहते हैं, दर्शकों अगर आपको समझना है तो इस स्पाइक को एक बार पुनः देख लीजिए। जोन 4 पे थे, कमाल की जंप ली और जोन 4 से अपोनेंट टीम के जोन 5 में अटैक किया। वाह, लाजवाब एंगल था ये, लाजवाब एंगल। कैमरामैन भी हमारे को छोड़ते नहीं है यहाँ। जंप दिखाई वहां 3.5 फुट की, आसमान को छू जाते वो। यहाँ पे गलती हो गई, नेट में दे मारी सब। गोरखपुर को मैच में बनाए रखा है यहाँ सलार ने, बिल्कुल नेट के बीचों बीच। भाई थोड़ा ऊपर करते तो मौका मिलता ब्लॉक्स लगाने का। 5-5 की बराबरी। मजा आ रहा है विपिन ये मुकाबला देख के। शिखर सिंह डिकॉय करना चाहते थे, दिवांग चौधरी उछले जरूर थे,
नंदा जो है उनकी वो जंप से ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। देखिए जंप पहले ले लिया, बॉल थोड़ा दूर बना हुआ था, फिर अंत समय में जाके ड्रॉप करने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि बिल्कुल ये दिमाग अटैक कर देंगे, पर सामने शमीम एक अनुभवी खिलाड़ी है और सकलीन अनुभवी खिलाड़ी है विपिन, तो उन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी कैसे इस गेम में एडवांस लीड ली जाए। मौका यहाँ पे थंडर्स के पास, इस बार जोन 2 पे प्रहार था तगड़ा, ब्लॉकर्स थे सामने शमीन और विक्की, पर फिर भी नहीं चल पाया कुछ। इतना शानदार स्पाइक, ये देखिए जोन 2 पे बनी बॉल उड़ते हुए आए, और इन जनाब को इस पूरे लीग में रोक पाना बहुत मुश्किल रहा है। शुभम चौधरी हैं ये, 18 नंबर जर्सी पहनते हैं और इस पूरे लीग में 50 स्पाइक्स लगाने वाले पहले प्लेयर बने थे ये। मैच से पहले 60 पॉइंट थे इनके पास, और दूसरी ओर लगा दिया विमल सुपर सर्व उन्होंने, 2 और अंक हर्षित। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। गोरखपुर जायंट्स आज वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज थे कि क्या बॉल उठाएं या ना उठाएं। अच्छी सर्व थी और बिल्कुल बीचों बीच जाके गिरी, बहुत अंदर भी था, ऐसा नहीं था कि लाइन के आसपास था। ये बॉल उठाना चाहिए था, और ये कब होता है जब लिबेरो आपका जो है वो रोटेशन के चलते सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर होता है, उनके पास सर्व नहीं आती है। इसलिए लिबेरो को डिफेंस की कड़ी कही जाती है, मजबूत कड़ी, बैकबोन डिफेंस की होती है लिबेरो, और जब वो पीछे नहीं होते हैं तो परेशानियां होती है। क्या सीधा नेट में रही है सब। देखिए पिछले 2 पॉइंट्स में शुभम चौधरी खुद ही इन्वॉल्व थे, और फिर उस पीक एनर्जी के बाद आपके पास सर्विस फिर से आती है, एनर्जी की कमी, सर्विस में गलती एक तरफ तो दूसरी तरफ भी वही गुस्ताखी। अब भाई इन्फेक्शियस हो गया है सर्विस एरर्स करना, आप नहीं कर सकते ये गलतियां। अगर आप सोच रहे हैं टैक्टिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, तो बता देते हैं आपको। मैच के और सेट के शुरुआती जो अंक होते हैं इसमें टीम्स कुछ ज्यादा ही जोर लगाते हैं ताकि कुछ एडवांटेज मिल जाए, रिसेप्शन डगमगा जाए आपके ओपोनेंट्स का, और उस कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पॉइंट्स दे बैठती हैं। यहाँ पे नोएडा के पास सर्विस रहेगी, नंदा करेंगे सर्व, और सुपर सर्व है क्या ये एक और, अरे वाह सुपर सर्व भाई, 2 लगातार पॉइंट्स। अभी तक अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा सर्विस पॉइंट्स ये ले चुके हैं इस लीग में, और इस सर्व के साथ उन्होंने बता दिया है क्यों। नंदा वाह जी वाह, देखिए कनेक्शन और देखिए डेप्थ, लिबेरो के सामने कोई मौका नहीं, 2 और अंक, डबल धमाका। लाजवाब सर्व, ये दूसरी सुपर सर्व हमें नजर आई है इस सेट में। डेप होता हुआ सर्व आ रहा था, उस तरह कॉम्बिनेशन अभी तक देखने को मिला नहीं गोरखपुर जायंट्स में। सीधा 4 अंकों का अंतर हो चुका है, 4 अंक जो है वो सुपर सर्व के चलते ही हैं। 2 सुपर सर्व पहले शुभम ने लगाया और फिर उसके बाद नंदा ने लगाया। यहाँ शिखर का एक अच्छा स्पाइक, अच्छा काम, और शिखर एक प्योर ऑलराउंडर है, ब्लॉक्स भी हैं, स्पाइक्स भी हैं, और अपनी टीम को अगर यहाँ शिखर पे लेके जाना है क्वालिफायर 2 के लिए तो इनका खेलना बहुत जरूरी। बढ़िया फिनिश जोन 4 से, फेक को यूज किया था सेंटर ऑफ द कोर्ट में, एक अच्छा फेक आया था, और फिर जोन 4 से बढ़िया प्लेसमेंट के साथ फिनिश। गोरखपुर जायंट्स किसी तरह इस गेम में बने हुए हैं, सुपर सर्व्स लग रहे हैं, थंडर्स के डबल पॉइंट्स जा रहे हैं, और दूसरी ओर आप सर्विस पे गलती कर रहे हैं। भाई सामने जो जोखिम है वो वैसे ही चट्टान बहुत ऊंची है, उसके ऊपर आप सर्विस पे भी गलती करेंगे तो भाई कैसे करेंगे वापसी। कुछ ज्यादा ही कर दिया, थोड़ा ज्यादा बाहर हो गई थी वो बॉल। हालांकि वापसी कल के हमने जो मैचेस देखे हैं, कल के जो हमने 5 सेट देखे, मुजफ्फरनगर लायंस एक समय चौथे सेट में बहुत पीछे था, और उसके बाद जब हमने 7 या 8 अंकों से 21-22 पॉइंट पे अपोनेंट थे, उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया। उसने कमबैक की मिसाल को पेश किया है और हर टीम के लिए बताया कि कभी भी गेम से आप आउट नहीं होंगे। इस बार एक बहुत अच्छी स्पाइक, अच्छा पॉइंट, और ऐसे पॉइंट्स पे टीम आसपास आती है, एक हडल बनाती है और उससे मोमेंटम बनता है। क्या इस मोमेंटम को जारी रख पाएंगे ये? शमीन करेंगे सर्विस, मलप्पुरम के केरला के सुपरस्टार हैं, सेट बना है बढ़िया, अच्छा ब्लॉक,
मौका यहाँ पे गोरखपुर के पास, फर्स्ट टेम्पो नहीं, हाई बॉल बनाई और प्लेसमेंट के लिए गए और वाजीबा क्या प्लेसमेंट करी है यहाँ। पैनी लगाने की कोशिश थी, क्या बॉल को बचा लिया है, क्रॉसओवर भी आया है, अच्छा कार्य, अच्छी रैली भी चल रही है, गेम भी बहुत इंटेंसिफाई बनेगा, गेम के अंदर है, एंड लाइन के अंदर, बिल्कुल एंड लाइन के अंदर। बैक स्पाइक्स लगाने पड़े थे शिखर को, एक बनी और फिर से बॉल बनी उनके लिए, और इतना दम थम था उनके पैरों में कि इमीडिएटली एल्टीट्यूड पकड़ी और जड़ दिया स्पाइक। गोरखपुर वापसी करते हुए यहाँ सकलेन प्लेसमेंट के लिए गए थे, कुछ ज्यादा ही फ्लोट कर बैठे वहां पे, बिल्कुल कोने में जा रही थी बॉल, बिल्कुल कोने में, और फिर हल्की सी फ्लोट हुई, थोड़ा एक्स्ट्रा। और दर्शक गण का नॉलेज लेवल देखिए, समझ रहे हैं कि भाई हर पॉइंट का महत्व क्या है यहाँ पे। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में जुड़े रहिए हमारे साथ। एलिमिनेटर 1 का एक्साइटमेंट है, कल क्वालिफायर 1 का एक्साइटमेंट था, और कल एलिमिनेटर 2 आएगा। सेट अच्छा फर्स्ट टेम्पो पे लगा दिया स्पाइक शिखर ने, शॉर्ट सेट मिला, बॉल आई, हवा में थे पहले ही, और भाई जब ये जंप करते हैं तो आराम से 2-2.5 फुट नेट के ऊपर जाते ही हैं। और क्विक बनाया था, ज्यादा इंतजार किया नहीं और तुरंत नेट के पास से। स्पाइकर को चाहिए, खासकर जब वो नेट प्ले बहुत अच्छा करते हैं तो नेट के आसपास बॉल बना हुआ हो, बहुत ज्यादा हाइट ना हो, क्योंकि उस समय तक ब्लॉकर आपके सामने नहीं पहुंच पाते हैं। शुभम का एक बार स्पाइक है, ब्लॉक आ रहा था, पर ब्लॉक को नेस्ता नाबूद करना ये खिलाड़ी जानता है। स्ट्रेट स्पाइक रखा, और स्ट्रेट स्पाइक के चलते जो बॉल था वो अपोनेंट के नेट में गिरा। अशोक और शिखर यहां बॉल को रोक नहीं पाए। रिसेप्शन मुश्किल है, पर तारीख कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन, प्रेशर ने भूल बैठे कि भाई थर्ड टच था, ये बॉल डालनी थी दूसरी ओर। दर्शकों को आ गया है मजा, नोएडा के सपोर्टर्स भरे हुए, क्योंकि खेल रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा में। एक थी यहाँ के अंदर है, बाहर है, बाहर है, एक आसान अंक दे दिया वहां पे। देखिए गोरखपुर एक ऐसी टीम है जिसपे सरप्राइजिंगली ऑफेंस जो है ट्राई करती है कि अर्जुन पे आप अटैक करें, क्योंकि इस लीग में देखा गया कि इस मैदान में, इस अरीना में, इस इंडोर स्टेडियम में वो जो बॉल की ड्रिफ्ट है और फ्लोट है उसको समझने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम रही है। काफी पॉइंट्स सर्विस रिसेप्शन पे उन्होंने खोए हैं, तो टीम्स उनको टारगेट भी कर रही हैं, प्रेशर में है जनाब। दूसरी ओर यूनिवर्सल हो तो ऐसा भाई, बॉल परफेक्ट नहीं बनी थी, जोन 4 पे बनी थी, हिलती डुलती हुई बॉल आई थी नंदा के लिए। ये देखिए घूमती हुई बॉल, पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया, प्लेसमेंट किया शमीन के हाथों के ऊपर से, बिल्कुल वेल में दे मारी बॉल, पाम को यूज किया वहां। वाह जी वाह, अर्जुन नहीं थे कोर्ट पे, लिबेरो नहीं था, और वेल को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं, समझ गए थे बात नंदा। एक और अंक थंडर्स के पास, 17-12। डिफेंस डिफेंस चिंताजनक है, काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। लिबेरो जरूर अर्जुन अंदर आ चुके हैं, इस बार अच्छी स्पाइक है, चेकआउट के चलते पॉइंट मिलेगा, अच्छा स्पाइक है। ऐसा अग्रेसिव खेल चाहिए, और ऐसा जब आप खेल सकते हैं तब आपका डिफेंस अलाउ करे आपको, क्योंकि आपको रिसेप्शन मिलना चाहिए, सकलेन तक बॉल पहुंचनी चाहिए समय पे। इजी क्रॉसओवर था, अच्छा रोका, सकलेन ने अच्छा सेट किया, और उसके बाद विक्की उर्फ अशोक का एक अच्छा स्पाइक, तेज तर्रार।
विक्की उर्फ अशोक, लोगों को बता देना चाहिए कि उनका पेट नेम है विक्की। अशोक उनका असली नाम है, पर खेलते हुए वो चाहते हैं कि भाई मेरे शर्ट के पीछे विक्की लिखा जाए, क्योंकि जब भी वो खेलते हैं दोस्तों के साथ सब उन्हें विक्की विक्की करके पुकारते हैं। यहाँ पे नंदा कुमार को नंदा नंदा करके पुकारते हैं भाई। बैक टू बैक पॉइंट्स प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि इतना पावर जनरेट करते हैं, ब्लॉकर्स कमिट करते हैं। 100% कमिट किया था वहां पे ब्लॉकर ने, और ऊंचाई के विरुद्ध सकलेंदारी के ऊपर से प्लेस किया। 2-2 की ब्लॉकिंग, 2-2 की ब्लॉकिंग डिफेंसिव अलाइनमेंट थी, पर उसको तोड़ा है आनंद कुमार ने। वाह जी वाह। 18-13। इंतजार करना और तो अंत तक देखना जरूरी होता है। सर्व के चलते ऑलरेडी नंदा कुमार जो है वो 9-10 अंक अभी तक अर्जित कर चुके हैं, और ये पॉइंट भी डाल दीजिए उनके नाम। क्या कमाल की सर्व, रिसेप्शन आया ही नहीं। कितनी लंबी जंप करते हैं। डिफेंस के बारे में हम लगातार कह रहे हैं कि डिफेंस आज बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मुकुल राणा भी एक अटैकर है। पीछू को देखिए, 3-0 से हारी थी लीग फेज में, और अब वापसी करती हुई। माहौल आपने जब बना ही दिया है तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये 90s वाली लाइन मुझे लगानी पड़ी यहाँ। शमीन का अच्छा टैप। अरे भाई, शुभम चौधरी को रोक डाला यहाँ। विक्की और शमीन का ब्लॉक था, जोन 2 से किया था उन्होंने प्रहार, और ये दो जनाब वेट कर रहे थे उनके लिए। नंदा ने उठाई बॉल, सेट हुई बॉल शुभम के लिए, और डबल ब्लॉकर्स। 3-2 ब्लॉक, 31 डिफेंस जिसे हम कहते हैं। वाह जी वाह। 19-14, क्या वापसी हो सकती है? देखिए, याद रखना पड़ेगा आपको, 25 पॉइंट के सेट हैं ये, तो इसमें वापसी हो सकती है। और कल हमने देखा कि वापसी होती कैसी है। यहाँ चेकआउट पॉइंट निकाल लिया है। वापसी हो सकती है बिल्कुल विपिन, पर ऐसे खेल से नहीं हो पाएगी। ये तो चलिए, स्पाइक की बहुत दमदार था, सूर्यांश शायद वहां पे मौजूद थे। सुपर पॉइंट गोरखपुर जायंट्स। खेल देखिए ना वॉलीबॉल का। पिछला जब ये मुकाबला लास्ट लीग मैच दोनों टीमें खेले थे, ये लग रहा था कि नोएडा थंडर्स अपना 100% तो नहीं दे रही है। 3-0 से हारे, और उसके बाद क्या थोड़ा सा आज ओवर कॉन्फिडेंस होकर आए थे जायंट्स। पर यहाँ सुपर पॉइंट, क्या चेकआउट मिला है या बॉल बाहर गया है? ये सुपर पॉइंट था दोस्तों। जायंट्स को मिले तो 2 मिलेंगे, थंडर्स को मिले तो मैच और भी ज्यादा उनके पक्ष में जाएगा, उन्हें भी 2 पॉइंट मिलेंगे। शायद ये आखिरी मौका है वापसी करने का। शमीन करेंगे फ्लोटिंग सर्व प्लेसमेंट के साथ। नंदा को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी वहां, पर भाई क्या फायदा अगर आप नंदा को डिस्टर्ब करेंगे। दूसरी ओर सूर्याश लगाएंगे, स्पाइक, सुपर पॉइंट। अरे वाह, क्या कनेक्शन था, लाजवाब कनेक्शन के साथ डायगोनल स्पाइक। कोई मौका नहीं दिया विक्की को, और आंखों में जोश देखिए, दिल में जुनून लिए गरज रहे हैं बादल इंडोर स्टेडियम के अंदर, क्योंकि नोएडा थंडर्स है यहाँ। सूर्यांश वहां पे स्पाइकर थे। इस बार सकलेन ने अपना बेहतरीन मूव लगाने का प्रयास किया था, टेम्पो किया था, पर फाइनली पॉइंट उनके खाते में गया है। 1-2 अच्छी सर्व, एक और सुपर पॉइंट, और गेम अचानक से पलट जाएगा। विपुल ने बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया, बढ़िया अच्छा बनाया। शेखर ने मिडल ब्लॉकर के तौर पे आके एक अच्छा स्पाइक भी किया, क्विक स्पाइक था। दर्शकों, आप अपनी सीट बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फरनगर जायंट्स जो, गोरखपुर जायंट्स जो है, वो इस मुकाबले में वापसी करेगा। मौका यहाँ थंडर्स के पास, क्या गरजेंगे वो? ऑफेंस का मौका अब बैकलाइन अटैक से था विक्की के पास, पर भाई कनेक्शन नहीं मिला। बॉल ऊंची थी, फ्लोट होके आ रही थी, दमखम उन्होंने खूब लगाया था, पर बाहर मार बैठे। हाथ से छूटती हुई ये सेट नंबर 2। वापसी दूर दिखती हुई।
5 पॉइंट की लीड है ये, और तोहफा मिला इन्हें वापस। क्या ये मौका रहेगा? 4 पॉइंट का फर्क है, 22 पॉइंट पे पहुंच चुकी है थंडर्स। इस पॉइंट से वापसी मुश्किल लगेगी। बात बाहर दे मारा, कुछ ज्यादा ही करना चाहते थे, लाइन पे बॉल को लाना चाहते थे, पकड़ नहीं पाए। दूसरी ओवर सर्विस जायंट्स की, और वो बहुत अच्छा एंगल था जहां से हमने देखा कि बॉल बिल्कुल जो है वो लाइन के बाहर गई है। 4 अंकों का अंतर है। अच्छा रिसेप्शन वहां पे लिबेरो की ओर से, विपुल सेट किया नंदा के लिए, चेक आउट, पॉइंट निकाल ही लेते हैं नंदा। क्या ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी, इनके स्पाइक बहुत तेज तर्रार होते हैं। ये देखिए क्या जंप, क्या टेक ऑफ, हाई आर्म लेके आते हैं और डायगोनल करने गए थे। मजा आ गया, एक स्माइल के साथ खेलते हैं, जब लगाते हैं स्पाइक तो खुश हो जाते हैं नंदा। तमिलनाडु से आए हैं नंद गोपाल, 12 पॉइंट्स, 9 स्पाइक्स, 3 सर्विस पॉइंट्स। सर्विस पॉइंट्स में तो अपनी टीम को तो लीड कर रहे हैं ये। चलिए मौका रिसेप्शन का यहाँ पे गोरखपुर जायंट्स के पास। एक स्पोर्टिंग फैमिली है सकलेन तारिक की, घर आज नहीं चल पा रहे हैं वो। उनके भाई भी खेल चुके हैं नेशनल, के छोटे भाई भी अभी उभर के इंडिया के कैंप में आए हैं। उनके पिताजी सालों से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया के कोचिंग सेटअप में भी उनका काफी बड़ा योगदान है तारिक साहब का। पर यहाँ पे बॉल जो रिसीव हुई थी पहली वाली, वो सकलेन को अच्छी नहीं मिल रही है इस पूरे सेट में, और इसके फलस्वरूप सेट पॉइंट यहाँ पे नोएडा थंडर्स के लिए 24-18। और इसी की हम बात कर रहे थे ना कि आज डिफेंस उस तरह से खेला नहीं है, और जब तक सकलेन के पास अच्छी तरह से बॉल पहुंचेगी नहीं, बॉल बनेगी नहीं, और जब जब बॉल पहुंचेगी उनके पास अच्छी तरह से, वो फिनिश भी करवाएंगे अपने स्पाइकर से। अब तो मोमेंटम ढूंढिए आप, गोरखपुर जायंट्स, अब आप ये मोमेंटम ढूंढिए। सेट पॉइंट है, सकलेन तक अच्छी तरह बॉल पहुंचाइए, फिर सकलेन स्पाइकर से फिनिश अच्छा करवाएं। अब अगले सेट से गलतियों की कोई गुंजाइश होगी नहीं, 3-0 एकमात्र विकल्प होगा इनके पास, अन्यथा फिर परेशानियों का सबब जो है वो उनके खाते में जाएगा।